नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमसलिल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। कमसलिश शैतानि इज़ क़ाला लिल इंसानि कफ़ुर फ़लम्मा कफ़र क़ाला इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम आमिन दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बरी बेमिसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने दो आयात तिलावत की हैं, ये सूरह हशर की 15 और 16 नंबर आयात हैं। इनमें अल्लाह ताला ने जो बनु नज़ीर के साथ या यहूदियों की बेदखली के जो मामलात थे उनको वादे करने के बाद इस बहस को समेटने की कोशिश की है और बताया है कि इन लोगों का जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा किया या इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, उनका क्या हल हुआ। कमसलिल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। इनका हाल उन लोगों का सा है जो इनसे थोड़ी मुद्दत पहले अपने किए का मज़ा चख चुके हैं और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी थोड़ी मुद्दत पहले यहूद के कबीला बनु कैनका को जिस कदर ज़िल्लत व ख्वारी से निकाला गया, वो यहूद यानी बनु नज़ीर जो थे, जिनको अभी अभी जिनके वाक़यात बयान हुए हैं, ये अपनी आंखों से देख चुके हैं। और जिस तरह यहूदियों को मदीना से बेदखल किया गया था, इसी तरह जंगे बदर में कुफ़ार को भी मुसलमानों के हाथों इबरतनाक शिकस्त हुई थी। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों का जिक्र किया है और साथ ये भी बताया है कि दुनिया में तो उन्होंने अपने किए की सज़ा पा ली, लेकिन इसके बावजूद जो आखिरत की सज़ा है वो ख़त्म नहीं हुई। वो तो उनको हर हालत में मिल के ही रहेगी, उनसे वो किसी सूरत बच नहीं सकते। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि कमसली शैतान इस काल लिल इंसान कफुर, जैसे मिसाल शैतान की तरह। इस काल लिल इंसान कफुर, जब उसने कहा इंसान से कि कुफर करो। फलम्मा कफरा, तो जब इंसान ने कुफर कर लिया तो काला शैतान ने कहा इन्नी बरी उम्मिन का, बेशक मैं तो बरी ज़िम्मा हूँ तुझसे, मेरा तुम्हारे साथ कोई तल्लुक़ नहीं। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का परवरदिगार है। यानी इन मुनाफिकों की मिसाल शैतान जैसी है कि वो इंसान से कहता है कि कुफर कर, फिर जब वो कुफर कर बैठता है तो कहता है कि मैं तुझसे बरी ज़िम्मा हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। ये एक शैतान का तरीका वारदात है जिसको अल्लाह ताला ने बयान किया है और उसकी मिसाल मुनाफिकों के साथ बयान की है कि शैतान का तरीका वारदात ये है कि वो इंसान को कई तरह के सबद बाग दिखाकर उसे अपने दामे तज़वीर में फंसा लेता है और फिर जब इंसान शैतानी जाल में फंस कर इसका आलाकार और एजेंट बन जाता है, गुनाह कर बैठता है, तो शैतान नया शिकार तलाश करने लगता है और पहले की तरफ से मुतमिन और बेनियाज हो जाता है। इसकी दूसरी तौजीह ये है कि शैतान क़यामत के दिन अपने पैरोकारों के सामने ऐसी ही तकरीर करके खुद साफ तौर पर बरी ज़िम्मा होने की कोशिश करेगा और इसकी अमली शक्ल मैदान बदर में पेश आई। जब शैतान मैदान बदर में बनु कनाना के रईस सराका बिन मालिक की शक्ल धार कर नमूदार हुआ और काफरों को उकसाने और फतह मुबीन की यकीन दहानी करने लगा। फिर जब उसने इस मैदान में फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए उतरते देखा तो वहाँ से चुपके से खिसक गया। और इसकी सारी तफसील सूरह अनफाल में मौजूद है, जो उसकी आयत नंबर 48 है, उसमें सब ये तफसील गुजर चुकी है। इस आयत में ये बताया गया है कि मुनाफिकों ने भी यहूद यानी बनु नज़ीर से ये शैतान का सा हाथ खेला।
इन्हें झूठे वादे और इमदाद की झूठियाँ तसल्ली देते रहे। फिर जब बनु नदीर ने मुनाफिकों के इन वादों और अंगेख्त पर सरकशी इख्तियार की और उनका मुहासरा हो गया, तो मुनाफिक बड़े ही इत्मीनान से अपने वादों से दामन झाड़कर इनका तमाशा देखते रहे। वो तो खुद साइड पर हो गए और बनु नदीर अपने किए की सज़ा चखने लगे। यानी उनको एक तो अपनी जायदाद से महरूम होना पड़ा, अपने जानों से हाथ धोने पड़े, औलादों से हाथ धोने पड़े, तो अपने वतन से बेवतन होना पड़ा। तो यही हाल शैतान का है और यही हाल मुनाफिकों का है। जिस तरह शैतान जो है वो मुसलमान को धोखा देता है, इसी तरह मुनाफिक और मुशरिकीन और दीगर जो कुफ़ार हैं वो भी मुसलमानों को धोखा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ख़बरदार किया है कि ऐसे लोगों को यानी कुफ़ार से, मुनाफिकीन से, यहूदियों से किस तरह खुद को बचा के रखना है। अपने दामन को उनसे बचाओ, उनके करीब नहीं जाना, उनकी बात नहीं सुननी। उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी में आ जाओ, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो, इस्लाम और कुरान से रहनुमाई हासिल करो। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो ना तुम्हें शैतान वर्ग ला सकेगा, ना शैतान के चेले यानी ये जो कुफ़ार हैं ये तुम पर हावी हो सकेंगे। तो अल्लाह ताला हर मैदान में, हर हाल में तुम्हारी मदद करेगा। तो इसलिए हमें इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।